जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये वीडियो है एक और पाकिस्तानी बिज़नेस से मुतल्लिक जो यहाँ स्टॉकहोम स्वीडन में है। ये बिज़नेस है हमारे एक दोस्त वसीम चौधरी साहब का। वसीम चौधरी साहब का ओरिजिन जो है वो पाकिस्तान गुजरांवाला है। उनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। वो 1992 तक यहाँ एज़ पाकिस्तानी इम्पोर्टर आया करते थे। वो यहाँ से परचेज़ किया करते थे कूलिंग पैड्स जो एयर कूलर्स में इस्तेमाल होते हैं, या वेपोरेटिव पैड्स। तो वेपोरेटिव पैड्स या कूलिंग पैड्स को ख़रीदने के लिए वो यहाँ आते थे और यहाँ 2 4 6 हफ्तों से लेकर 2 3 माह तक रहा करते थे। वो यहाँ से खुद परचेज़ करते, खुद अपनी निगरानी में वो उनकी स्टफिंग करवाते और पाकिस्तान भिजवाया करते थे। 92 तक यहाँ कोई ख़ास पाकिस्तानी जो है वो कमोडिटीज़ का कोई ख़ास इंपोर्टर नहीं बैठा हुआ था जो डायरेक्ट पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स, जिसमें फूड ग्रेन्स पर्टिकुलरली डायरेक्ट इंपोर्ट करता तो आगे उसको होलसेल या डिस्ट्रीब्यूशन उसकी करता। तो वसीम चौधरी साहब ने 92 में ये आइडिया यहाँ जो है वो फ्लोट किया और 92 ऑनवर्ड वसीम चौधरी साहब एक बड़े राइस इंपोर्टर के या ग्रेन फूड ग्रेन इंपोर्टर के यहाँ काम कर रहे हैं। तो आज आपको उनका बिज़नेस दिखाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस वीडियो में उनसे एक लंबी बातचीत हुई है, वो इस वीडियो में तो मैं पेश नहीं करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ उनके बिज़नेस का और उन्होंने एक रिटेल पॉइंट शुरू किया है, उस रिटेल पॉइंट का ही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप तक पहुँचेगा। नेक्स्ट वीडियो जो है, इस वीडियो को एंड तक देखिए और नेक्स्ट वीडियो जो है वो होगी उनसे मुतल्लिक, तो उनके बिज़नेस और उनके पूरे इस टेन्योर से मुतल्लिक, जिसमें वो सारी चीज़ें बताएंगे कि उन्होंने ये कैसे बिज़नेस किया, कितनी मुश्किलात सही, क्या क्या कुछ किया और यहाँ तक पहुँचने के लिए उनको किन किन मराहल से गुजरना पड़ता। तो रहिए मेरे साथ, ये वीडियो एंड तक देखिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। ले जी, मैं पहुँच गया हूँ वंगे ग्रेन एल्वा टेंस्ता। यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। आप स्टॉकहोम के किसी भी एरिया से यहाँ आना चाहते हैं तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो जीपीएस आपको गाइड करेगा। अदरवाइज़ आप सेंट्रल स्टेशन से कोई भी ट्रेन टूवर्ड जो है वो तेंस्ता लेते हैं तो तेंस्ता स्टेशन पे उतर के आप 3 से 4 मिनट पैदल वॉक करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत ही नज़दीक है शहर से। तो चलिए अंदर। ये देखें जी, इन्होंने लगता है पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों में पैसा भिजवाने के भी जो है वो बंदोबस्त किया हुआ है, रिया या मनीग्राम वगैरह ली हुई है। ये इनकी ओपनिंग टाइमिंग्स हैं। सुबह 10:30 बजे खोलते हैं और रात 8:30 बजे तक मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यूसली काम करते हैं। सैटरडे संडे को भी खोलते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये है जी उनकी रिटेल शॉप वसीम चौधरी साहब की। ये दालों का सेक्शन है। जी, मैंगो या आम जिसे फलों का बादशाह कहते हैं, और वो भी अगर आपको दियारे गैर में पाकिस्तान इंडिया से हज़ारों मील दूर बैठे मिल जाए तो क्या कहने। वसीम साहब को क्रेडिट जाता है कि वसीम साहब पाकिस्तान से डायरेक्ट मैंगो इंपोर्ट करते हैं और उसको ना सिर्फ होलसेल बेचते हैं बल्कि अपनी रिटेल शॉप पे भी उसी होलसेल प्राइस पे बेचते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त ऑफ़र है। आज से चंद साल पीछे अगर जाया जाए तो स्वीडन जैसे मुल्क में इन चीज़ों का इस तरह वाफर मिकदार में मिलना नामुमकिन था। जिस तरह ये निम्को है या ये बेकरी का सामान है, तो ये वही ब्रांड्स हैं जो लोग इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में छोड़ के आए थे। वही ब्रांड्स उनको अब यहाँ स्वीडन में भी मिल जाते हैं और इसका क्रेडिट वसीम साहब जैसे अहबाब को मिलता जाता है कि उन्होंने ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक रिस्क लिया और इन प्रोडक्ट्स को यहाँ इंट्रोड्यूस कराया और उनको अच्छी एक्सेप्टेंस मिली। अब जिस तरह ये फूड कलर्स हैं, फूड कलर्स का भी यहाँ आम शॉप्स पे मिलना मुमकिन नहीं था। जैसे ये जोशांदा है या ये बेसन है या और इस किस्म की चीज़ें हैं, ये चीज़ें आसानी से मिलना मुमकिन ही नहीं था यहाँ स्वीडन में। तो अब तो सो मच सो कहा जा सकता है कि वो शायद पंसार की वो चीज़ें जो इंडिया पाकिस्तान में जो आम जनरल स्टोर हैं वहाँ से ना मिलती हों, लेकिन वही इंडियन प्रोडक्ट्स या बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स या पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, अब वो पंसार की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ इन्हीं दुकानों से मिल जाती हैं। और इस मेरा ख़्याल है कि अब इंडिया पाकिस्तान में चूँकि वहाँ भी बहुत सारे नए मॉड स्क्वाड एरियाज़ बन रहे हैं, फैशनेबल मॉल्स बन रहे हैं,
तो शायद उन मॉल्स में भी ऐसी चीज़ें ना मिलती हों जो अब हमारी रवायती चीज़ें इन शॉप से मिल जाती हैं। और वसीम साहब को तो वैसे भी ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया और यहाँ एज इम्पोर्टर बैठे और ख़ुद अपनी इन्वेस्टमेंट की और ख़ुद अपने ही स्टॉक्स सारे के सारे मंगवा के उन स्टॉक्स पे सारा रिस्क खुद लिया और उनको यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन उनकी शुरू की। ये चावल के स्टॉक्स हैं। ये यहाँ जो है इनका गोदाम तो इतना बड़ा नहीं है। बेसिकली वसीम साहब ने गोदाम किसी और जगह पे रखा हुआ है जहाँ ये सारे स्टॉक्स रखते हैं। जब इनके कंटेनर्स पाकिस्तान से आते हैं तो उन कंटेनर्स को ये वहाँ ऑफलोड करते हैं। वसीम साहब को क्रेडिट जाता है कि वसीम साहब ने चावल को ना सिर्फ अपने सेल्स पॉइंट पे से बेचना शुरू किया, बल्कि वसीम साहब ये चावल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ के जितने बड़े ब्रांड्स हैं उन ब्रांड्स को भी ये बेच रहे हैं, उनको भी डायरेक्ट उनकी शॉप्स पे। और वो चेन स्टोर्स हैं, कोई भी यहाँ जो है वो एक छोटा ब्रांड नहीं है, सारी के सारी चेन स्टोर्स हैं। और वो चेन स्टोर्स पूरे मुल्क में मौजूद हैं, बल्कि कहा जाए कि कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो स्कैंडिनेवियन है, वो सारे स्कैंडिनेविया में उसी नाम से बेचते हैं। तो वसीम साहब डायरेक्ट उनको सप्लाईज देते हैं। अब जिस तरह ये वसीम साहब ने ज़ियाफ़त के नाम से ये मसालों की जो है ना एक बड़ी रेंज उसको लॉन्च किया है मार्केट में, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है उनकी, बहुत बड़ा कदम है। और अल्दो कि एक बड़ा रिस्क भी था कि इन प्रोडक्ट्स को इस किस्म की पैकिंग में लेना, ट्रांसपेरेंट पैकिंग में लेना, लेकिन उन्होंने ये ट्रांसपेरेंट पैकिंग यहाँ इंट्रोड्यूस कराई। वसीम साहब का कहना है कि इस ट्रांसपेरेंट पैकिंग में जो कस्टमर है वो ज़्यादा मुतमिन होता है, क्योंकि वो अपनी जो प्रोडक्ट वो ख़रीद रहा है उस प्रोडक्ट को वो देख लेता है गौर से कि इसमें किसी किस्म की कोई मिक्सिंग तो नहीं है, कोई ख़राबी तो नहीं है, या वो स्पाइसेस के ग्रेन्स जो हैं वो वाकई उसी स्टैंडर्ड के हैं जिस स्टैंडर्ड का वो ग्रेन्स अपने मुल्कों में लेता रहा। तो वो कहते हैं कि मैंने ये बड़ा सोच समझ के ये फ़ैसला किया कि ये पैकिंग जो स्पाइसेस की है ये फुली ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अब हमें वसीम साहब जो है वो अपने अंदर गोडाउन की सैर करवाएंगे, गोडाउन दिखाएंगे और अपने स्टॉक्स दिखाएंगे और उस दिखाएंगे किस तरह उन्होंने मेंटेन किया। और मोस्टली ये आपको ज़्यादा पीछे चावल ही हमारा दूसरा एक छोटा सा जो यहाँ पे चूँकि शॉप के पीछे जगह है, यहाँ पे 4 कंटेनर की सिर्फ जगह है। बाकी हमारा जो वहाँ पे तकरीबन 4 से 5 कंटेनर्स आते हैं। हेलनबरी में हमारा एक गोदाम है, वो जो कि शुरू से वो मैं इसलिए उसको नहीं छोड़ता कि मैं जब शुरू में मैंने लिया था 1992 में, तो जब आया था तो मैंने वहीं से मैंने स्टार्ट लिया था और वहीं पे मैंने रखा हुआ था। वहीं से चावल ले के खुद निकालना, 1-2 साथ रशियन निकाल ले लेने तो वो फिर लोड करके। और ये नहीं कि मेहनत की है और खुद भी करते रहे हैं। कई दफ़ा चावल का कंटेनर मैं खुद ही उतारता था, तो उसमें आप जैसे आप ऑफिस में पीछे चूंकि मेन के साथ एक छोटा सा आगे चूंकि जगह है, चूंकि पुरानी मुझे इस जगह से थोड़ा लगाव सा है। 1992 से ऑनवर्ड, और यही मेरे ऑफिस का एड्रेस था, इसको विंगे ग्रैंड 13, ये तेस्ता का इलाका है। तो ये आगे हमने ये छोटा सा एक रिटेल का ये एक सेपरेट नेम है, देश प्रदेश आबे के नाम से इसे थोड़ा शुरू किया हुआ है। ये एक और दोस्त थे, वो इस वक्त कोई और मिठाई शिठाई का काम करते हैं। बेसिकली मैंने ये उनके लिए ये सेटअप को ये बेसिकली वो थोड़ा सा शुरू कर गए थे, उनकी कुछ उस वक्त कोई डॉक्यूमेंट्स का था, लेकिन वो फिर चले गए तो मैंने फिर उसको कैरी ऑन किया। तो कभी कभी कोई आ जाते हैं, हमको प्रॉपर दुकानदार नहीं है, रिटेल का इतना हमें एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि पुराने इंपोर्टर और होलसेलर हैं। तो ये फिर इस हवाले से ये फिर मैंने फिर वो रहने दिया एज इट इज। ये फिर रिटेल का एक तो अच्छा लगता है मुझे, जब आता हूँ तो कुछ लोग आते हैं, कुछ कम्युनिटी के, मैं तो खैर पीछे बैठा होता हूँ, तो लोग फिर वो जब मैं यहाँ पे पाकिस्तान से जब आता हूँ तो फिर लोग मिलते हैं,
तो रिटेल को मकसद को बहुत कमाई मकसद नहीं है, लेकिन रिटेल फिर जैसे जैसे लोग कहते हैं हम उसके मुताबिक वो फिर प्रोडक्ट्स अपनी रखनी शुरू। जैसे मैंने बताया कि ऑनेस्टली बड़े बड़े बेशुमार दूसरे लोग हैं वो रिटेल के मास्टर्स हैं, और मैं रिटेल का हमें इतना नहीं पता। मुझे ज़्यादा इंपोर्ट का और होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन का पता है, लेकिन ये रिटेल का एक छोटा सा विद अ सेपरेट नेम ऑफ देश परदेश आबे के नाम से आगे किया है। 2015 में इसकी 2015 में इसकी बुनियाद रखी थी। सारे वाइटल की पत्ती इसमें लोग PGT के होगा सर आप अपना काम कुल ला के करें। ये स्कैनर है यार। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका मशकूर, और अगली वीडियो तक रब रखा।